बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने लगे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 किस चीज़ से रिलेटेड है? एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये डिस्कस करना है। एनालिटिकल ज्योमेट्री इज़ दैट टाइप इज़ द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट्स। आप लोग ये पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ होती है। कुछ इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो हमारे पास लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलते थे? ये होता है वाई एक्सिस। इसी तरह जो पैरेलल लाइन है वो क्या होती है? एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब इधर क्या होता है, जो एक्स एक्सिस है इधर वाई की वैल्यू 0, इधर भी वाई की वैल्यू 0। इसी तरह वाई एक्सिस, इसके ऊपर x की वैल्यू 0 और ये भी y एक्सिस, इसके ऊपर भी x की वैल्यू क्या होगी? 0। इसी तरीके से हमने ये पढ़ा था, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। मतलब ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये नेगेटिव। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर x हमारे पास नेगेटिव यानी x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों वैल्यूज हमारे पास माइनस x लेस देन 0 और y लेस देन 0, यानी कि x भी माइनस में होगी और y भी माइनस में। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो x है वो तो होगा पॉजिटिव और y वो भी क्या होगा, वो हमारे पास होगा नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक तो चीज ये हो गई। अब आप लोगों की एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड क्वेश्चन क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हमने स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करना है तो स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 10। इसके अंदर हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर हमने एक तो 2 पॉइंट्स इनका डिस्टेंस और किसी भी 2 पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब ये जो 2 फार्मूलाज हैं ये आपकी पूरी एक्सरसाइज में यूज होने हैं। सबसे पहले अगर हमने किसी भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, लेट्स से हमारे पास पॉइंट है ए है x1 y1, b है x2 y2। अब इनका जो डिस्टेंस होगा ए बी, इनका जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला किस लिए यूज होगा? 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इसी तरीके से अगर हमने 2 पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, लेट्स से ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं ए बी, इनका कोई मिड पॉइंट है, उसको नाम दे देते हैं ई का। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज ई, उसका नाम क्या है? ई। तो बेटा 2 जो पॉइंट होंगे ए बी, ये किस तरीके से इसका मिड पॉइंट आएगा, वो होता है x1 प्लस x2 ओवर 2। y के लिए भी इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2। इसी तरह और कोई नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, लेट से c, वो हो जाएगा x3 y3।
तो यहाँ पर अब हमने अगर b और c का फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। तो ये दो फार्मूलाज हमने यूज करने हैं, एक डिस्टेंस के लिए और एक दो पॉइंट का मिड पॉइंट इस हमें फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट क्या है, वो कहता है द पॉइंट्स A02, A है 02 और इसी तरीके से हमारे पास B है √3 1, इसके बाद C है 0 - 2। अब इसको हमने शो करना है आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, मतलब एक राइट ट्राइंगल है, ये बताना है कि ये इसकी साइड्स बनती हैं। अब राइट ट्राइंगल आप लोगों को पता है, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल हमारे पास राइट हो, मतलब 90 डिग्रीज। हमने ये शो कराना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इसकी वर्टिसेस बनते हैं। अब वर्टिसेस को फाइंड करने के लिए हमें पता है ये राइट ट्राइंगल पर कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये उसके बाद लेट से ये पॉइंट A, ये B और ये C। A हमारे पास है 0 2, B है √3 1 और C है 0 - 2। अब सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, फिर BC की डिस्टेंस और AC की। AB की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AB जी फार्मूला क्या था, x2 - x1, x2 - x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 - 1, ये हो गया √2। तो हमारे पास AB डिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से अब क्या फाइंड करना है, B और C। B और C डिस्टेंस, BC। BC के लिए क्या हो जाएगा, 0 - √3 होल स्क्वायर प्लस ये y3 - y2 -2 -1 और ये होल स्क्वायर। अच्छा बेटा अब ये हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, 3 - 3 का स्क्वायर 9 9 3 √12, ये हमारे पास आ गया √12। इसके बाद थर्ड डिस्टेंस रह गया A और C। ये भी इसी तरीके से इसी फार्मूला से फाइंड आउट हो जाएगा। A और C यानी x1 और ये x3, तो ये हो जाएगा x3 - x1 0 - 0 होल स्क्वायर। उसके बाद y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये 0 -4 का स्क्वायर 16, ये हो गया हमारे पास 4, ये हमारे पास आ गया 4। अब इसको क्या करेंगे, अब हमने इस पर अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। वो कब इक्वल होंगी, जब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा बेटा
ये जो था हमारे पास b, ये था √3 और -1, तो y2 माइनस y1 ये हो गया 4, ये हमारे पास आता है √2। अब हमारे पास AB आ गया, BC और AC। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो है इसके वर्टिसेस हैं, ये कैसे पता चलेगा? तब जब हमारे पास ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये हमारे पास इक्वल आएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square। AC square 4 का स्क्वायर, AB की वैल्यू 2 इसका स्क्वायर प्लस BC हमारे पास √12 इसका स्क्वायर, ये हो गया 16, ये आ गया 4 प्लस 12, 16 इक्वल टू 16। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? सो A, B, C आर द वर्टेसिस ऑफ राइट ट्राइंगल। इसी तरीके से इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, इसमें यह कहा गया है कि एक पॉइंट है A 3 1, B हमारे पास गिवन है -2 -3, और जो C पॉइंट है वो है 2 and 2। इसको शो करना है कि आर द वर्टेसिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, मतलब हमने AB, BC और AC फाइंड आउट करना है। इसमें अगर दो साइड्स इक्वल आ गई तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी? हमारे पास ये हो जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले डिस्टेंस AB फाइंड कर लेते हैं। AB x2 माइनस x1 यानी -2 -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर 25 प्लस 16, 25 प्लस 16, ये हो गया √41। अब नेक्स्ट डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, वो आ जाएगी AB हो गई, उसके बाद BC, BC यानी कि x3 माइनस प्लस x2 स्क्वायर, इसी तरीके से y3 माइनस y2 माइनस होगा तो माइनस प्लस, ये 3 स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर 16 और 3 प्लस 2 5 स्क्वायर 25। ये भी क्या आ गया? √41। इसी तरीके से अब AB हो गई BC, अब AC x3 माइनस x1, उसके बाद प्लस y3 माइनस y1, ये स्क्वायर, ये हो गया 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 2 √2। अच्छा, अब यहां पर ये देखें, डिस्टेंस AB और डिस्टेंस BC दोनों इक्वल है। सो सिंस डिस्टेंस AB इक्वल टू BC, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया।
हमने यही बताना था कि ये जो वर्टेसिस हैं ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की हैं या नहीं है। इसी तरीके से हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट 3 करना है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, इसमें इसने कहा है कि ये वर्टिसेस है ए बी सी डी। आप ये बताएं, ये साइड्स हैं पैरालीलोग्राम की, कि ये क्या पैरालीलोग्राम बनती है, और अगर पैरालीलोग्राम बनती है तो ये बताना है क्या ये पैरालीलोग्राम एक स्क्वायर भी है। पैरालीलोग्राम की शेप कुछ इस तरीके से होती है, ये हो गई ए, ये बी, ये सी और ये डी। हमने ये बताना है पैरालीलोग्राम क्या ये पैरालीलोग्राम है। पैरालीलोग्राम के लिए क्या जरूरी है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी ए बी और डी सी पैरेलल भी हैं और इक्वल होनी चाहिए। इसी तरीके से ए डी और बी सी ये दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, तब हमारे पास ये क्या बनेगी, ये पैरालीलोग्राम बनेगी। उसके लिए सबसे पहले साइड ए बी, ए बी किस तरह आएगी, -2 -5 होल स्क्वायर प्लस 3 -2 होल स्क्वायर 49 प्लस 1, ये हो गया 50। इसी तरीके से ए बी आ गया। अब डी सी, डी और सी 4 प्लस 3 होल स्क्वायर -5 प्लस 4 होल स्क्वायर, ये भी क्या बच गया, √50। ये दो साइड्स तो इक्वल आ गई। अब ये देखना है कि ये BC और AD इक्वल है। इसके लिए क्या करेंगे, BC B और C यानी -3 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 होल स्क्वायर, ये भी आ गया √50। इसके बाद BC हो गई। अब AD, AD साइड 4 -5 होल स्क्वायर प्लस -5 -2 होल स्क्वायर, ये भी क्या आ गई, √50। अब सिंस AB साइड इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC, ये इक्वल है, सो इट इज अ पैरालीलोग्राम। अब हमने ये बताना है नेक्स्ट पार्ट में कि क्या ये स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए क्या जरूरी है कि ये जो डायगोनल्स हैं, ये लाइंस ये इक्वल होनी चाहिए। मतलब अब हम फाइंड करेंगे D और B। D और B अगर इक्वल हैं किसके, A और C के, तो हमारे पास ये पैरालीलोग्राम क्या बनेगी, स्क्वायर। अगर नहीं बनेगी तो हम लिख देंगे सो दिस पैरालीलोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर बनती है तब क्या प्रूव होना चाहिए, D और B, A और C डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अल्लाह हाफिज़।